नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, जनवादी कवि की अगर बात करें मैथिली हिंदी के, तो यात्री जी का नाम सबसे पहले आता है। और यात्री जी कौन थे, यात्री जी की यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई, नागार्जुन से यात्री जी कैसे बने। हमारे साथ वरिष्ठ संपादक हैं, काफ़ी दिनों तक साहित्य से जुड़े हुए रहे हैं। हम मैथिली में बात करेंगे, चूँकि यात्री जी को आज चेतना समिति जो मिथिला संस्कृति कला को एक संजोने वाली संस्था है, वो उनकी जयंती मना रहे हैं। केना देख रहल छियै सचू जी अहाँ यात्री जी के सफर के, और यात्री जी के कहल जाइ छै कि बहुत क्रांतिकारी जनवादी कवि रहथि, से की बात छियै? जी बिल्कुल, जे कहल जाइ छै से बहुत एकदम अथी छै, जो ठीके क्रांतिकारी रहथिन। और खास करके अहाँ जहन बुझै छियै जे यात्री जी जे समय हुनकर जन्म भेल रहनि, ओ आज़ादीके लड़ाई ओहि समयमे चलै छलैए। हमर देश जे छै से गुलाम छलैए, तो हुनका सबके लग एकटा विजन रहनि, एकटा सपना रहनि जे हम अपन समाजके केहन देखऽ चाहै छी। ओहि दरमियान आज़ादी भेटै छै, तऽ एकटा जे सपना अपन समाजके लेल देखै छलखिन हँ जे हमर समाज केना विकास करय, तऽ ओ चीज जे छै से हुनकर रचनामे छै। ओ संघर्ष जे मिथिलाके छै से हुनकर रचनामे छै। ओहि समयके जे समस्या छै ओ हुनकर रचनामे छै, ओ संघर्ष छै। तऽ ओ मने जेना अहाँ कहली क्रांतिकारी, तऽ क्रांतिकारी छलखिन हँ, कोनो जनवादी। संदर्भ याद अबैया क्रांतिकारी के एकटा उदाहरण? क्रांतिकारी के सबसे बड़का उदाहरण छै हुनकर 71 मने इमरजेंसी सबके मोन छै, इंदिरा गांधी लगेने रहथि। तऽ ओहि इमरजेंसी के विरोध में बाबा जे छै से एकटा कविता लिखने रहथिन। वो कविता रहे, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। ओ इंदिरा जी से, एक प्रधानमंत्री से एना डायरेक्ट एक कवि जे रोड पर छै, वो शीर्ष, सत्ता के शीर्ष पर बैसल आदमी से सवाल पूछ रहल छै, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। हुनकर पिताजी जवाहरलाल नेहरू रहथिन, जे दुनिया हुनका समाजवादी नेता के रूप में जनै छलनि हैं। आ इंदिरा गांधी के जे रुख रहनि, व्यवहार रहनि, वो साम्राज्यवादी उलट रहे, साम्राज्यवादी भऽ गेल रहे। तैं वो कहलखिन जे इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। आ से इंदिरा गांधी टा के नहीं लपेटने चलखिन, इंदिरा गांधी के जे पिताजी रहथिन नेहरू जी, हुनको लपेटने रहथिन। जहन देश के आज़ादी भेलै, किछु दिनक बाद ब्रिटेन के महारानी के अबैया रहनि एतऽ, आ हुनकर स्वागत सत्कार में भारत सरकार लागल रहे। तऽ वो कविता लिखलखिन, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की। अच्छा। तऽ ओ माने कोनो लाग लपेट नहीं रहे छलनि हैं, डायरेक्ट हमला करै छलखिन हैं। जे कि आइ के समय में, आइ जहन अहाँ देख रहल छियै कि देश में जे स्वतंत्रता के इंडेक्स में हम सब कतऽ छी, मीडिया के हालत की छै, ओहिमे जब कल्पना करियौ जे आइ बाबा रहितथिन तऽ की लिखतथिन अखन के शासन प्रशासन आ व्यवस्था के खिलाफ। अखन के जेना जेनजी आंदोलन भेलै, ओहि हिसाब से अगर देखल जाए तो बाबा के जे रचना छै वो तो बहुत सार्थक छै। बाबा के रचना सब समय में सार्थक रहलैया। आइयो जे चीज ओ 54-55 के ईस्वी में लिखने छथिन, जेना अहाँके हम ये इमरजेंसी के अखन उदाहरण देलहुँ, तऽ देखियौ जे आइयो के अथी में जे छै से ओ प्रासंगिक छै ओ सब बात। चूँकि समस्या ओहिना छै, तऽ जाबे बदलाव नहीं भेलैया, सत्ता बदलैत रहलैया, तो जाबे तक समस्या के समाधान नहीं रहतै तो वो सब चीज प्रासंगिक छै। रहलै अहाँ पुछलिए जे नागार्जुन से यात्री नहीं, या ओ यात्री से नागार्जुन बनै छथिन, आ फिर यात्री बनै छथिन। ओकर ई छै जे नागार्जुन ओ बहुत जगह पढ़लखिन, ओ माने संस्कृत के विद्यार्थी रहथिन बाबा। तऽ संस्कृत में अपन गाम हुनकर रहनि तरौनी, नानी गाम भेलनि सतलखा। तऽ एहि सब जगह से जहन मध्यमा तक पढ़लखिन, तकर फिर बाहर जाके मौका भेटलनि, काशी में पढ़लखिन। तऽ एहि सबके क्रम में जे छै से हुनका जे छै से बुद्धिस्ट
बुद्धिज्म के जनै के मौका भेटलनि। ओ श्रीलंका गेलखिन, सिंहली सिखलखिन। तऽ जहन श्रीलंका गेलखिन तऽ ओ फेर बौद्ध के रूप में दीक्षित भऽ गेलखिन। तैँ हुनका जे छै से एकटा नाम देल गेलनि नागार्जुन। ओना हुनकर पूरा नाम रहनि वैद्यनाथ मिश्र यात्री। शुरू में जहन ओ लिखै छलखिन हेँ, जे 14-15 साल के अवस्था से ओ लिखनाइ शुरू कऽ देने रहथिन, तऽ ओहि समय ओ वैद्यनाथ मिश्र विदेह कऽ के लिखै छलखिन हेँ। बाद में चूँकि हुनकर प्रवृत्ति रहलनि घुमक्कर वाला, आइ एतऽ छी तऽ काल्हि ओतऽ छी, कोनो एकटा नौकरी कऽ के जीवन यापन नहि केलखिन। तो घुमक्करे के कारण तो यात्री नहीं लिखा है। हाँ, तो घुमक्कर, हाँ, वएह ओहि दुआरे जे छै से घुमक्कर रहथिन, तो ओहि वएह कारण जे छै से हुनकर एकटा उपनाम लोक दऽ देलखिन यात्री, तो वैद्यनाथ मिश्र यात्री भऽ गेलखिन। किछु अहाँके स्मरण अबैया जे मैथिली साहित्य के रूप में बाबा नागार्जुन यात्री के जे कृत छै ओ कतेक प्रासंगिक छै आइ के डेट में, या लोग कतेक मान्यता दै छै कवि के तौर पर? देखियौ, लोक जहन खास करके जहन अहाँ मैथिली साहित्य के बात करै छी या हिंदी साहित्य के बात करै छियै, तऽ जे आधुनिक दौर छै साहित्य के, जे आधुनिक दौर छै, चाहे वो मैथिली साहित्य के होय कि हिंदी साहित्य के होय, तो बाबा एकटा पिलर छथिन। जे बाबा के हटा दियौ तो पूरा माहौल जे छै से ढनमना जेतै, ढहि जेतै। तऽ बाबा के वएह स्थिति छै, जो एकटा पिलर छथिन। बाबे से जे छै से बुझियौ आइ जे जतेक आधुनिक चीज, चाहे कविता में लिखाइ होय, गद्य लिखाइत होय, पद्य लिखाइत होय, ओ कतौ ने कतौ जे छै से बुझियौ जे ओहि बाबा के जे पिलर देल छै, ओहि के इर्द गिर्द जे छै से ओ सब चीज रहै छै। अच्छा, एकटा हमरा दिमाग में आयल कि बाबा विद्यापति से कतेक प्रेरित रहैत और हुनकर अनुसरण में कतेक चीज नागार्जुन बाबा के किछु? देखियौ, बहुत चीज जे छै से मिलै जुलै छै। जेना विद्यापति स्वयं संस्कृत के विद्यार्थी रहथिन, लेकिन लिखलखिन ओ अपन भाषा में, जे हुनकर मातृभाषा रहनि, जे जनता के भाषा रहे। ओ समय जे रहे संस्कृत के विद्वानक जे छै से वर्चस्व वाला समय रहे। जहन कहल जाइ छै, जहन विद्यापति अपन भाषा मैथिली में जहन लिखऽ लगलखिन, तो ओहि समय के जे संस्कृत के विद्वान सब रहथिन, हुनकर उपभाष उड़बै छलखिन हेँ। लेकिन आइ अहाँ देखियौ जे ओहि समय के अहाँ कएटा संस्कृत विद्वान के जनै छियै? नहीं जनै छियै। लेकिन विद्यापति के सब जनै छनि, एहि दुआरे जो अपन मायक भाषा में लिखलखिन। तऽ बाबो जे छै नागार्जुन पर जहन अबै छी, तऽ ओहो संस्कृत के विद्यार्थी रहथिन। तऽ एकटा क्रांति जे छै से, अहाँ कहली क्रांति, तऽ विद्यापतियो क्रांतिये केलखिन एक तरह। जहन संस्कृत के वर्चस्व रहे, तो अपन भाषा में लिख के क्रांति केलखिन। अपन भाषा मतलब? अपन भाषा, हुनकर जे मैथिली भाषा रहे, मैथिली में लिख के ओ एकटा क्रांति केलखिन। तहिना बाबा जे छै से पढ़लखिन संस्कृत के, लेकिन लिखलखिन ओ मैथिली और हिंदी में। मैथिली हिंदी जनता के भाषा रहे, जैसे ओ अथी के तेवर जे कहबै, तऽ तेवर में सेहो अहाँ के समानता भेटत। हालांकि बाबा के जे छै से हिंदी साहित्य में आधुनिक कबीर कहल जाइ छै। अच्छा। कबीर के जेना ठाई पठाई कहै छलखिन हेँ, निडर निर्भय, तऽ तहिना आधुनिक साहित्य में जे छै से बाबा कहै छलखिन हेँ। लेकिन मैथिली साहित्य के जहन बात करबै, तऽ विद्यापति से सेहो हुनकर बहुत चीज मिलै जुलै छनि। बहुत रास हम किछु चीज तऽ एहन छै जे आब विद्यापति जे समय में पैदा भेलखिन, ओ कालखंड के स्थिति परिस्थिति अलग रहे। बाबा के जे कालखंड रहलै, ओकर स्थिति परिस्थिति अलग रहलै। तऽ दुनू, हर रचनाकार अपन अपन समय के अभिव्यक्त करै छै। तो ओ अपन समय के अभिव्यक्त केलखिन, आ ई अपन समय के अभिव्यक्त करै छथिन। जे रचनाकार अपन समय के अभिव्यक्त करै छै, वएह कालजयी होइ छै। चलू, तो देखियो बाबा नागार्जुन के बारे में जतेक तरह के गप कहलखिन सच्चिदानंद सच्चू जी, वाकई हुनकर जे कृत छनि, हुनकर जे रचना छनि, ओ रचना अमूमन आइ के डेट में हमरा नहीं बुझाइए कि समतुरिया कहै छियै ने ओकरा, मतलब नवतुरिया सब, नवतुरिया लेल बहुत ही सुनै छियै कि एकटा एनर्जी के काज करे वाला रचना सब छै। बिल्कुल। बाबा जे रहथिन, हुनका नवतुरिया से बहुत प्रेम रहे। ओ अहाँ के जे परंपरा अछि, अहाँ के जे ज्ञान अछि, ओ के आगू लऽ के बढ़त? नवतुरिये बढ़त ना। तऽ
नवतुरिया से आ नवतुरिया कहलो जाइ छै जे युवा देश के भविष्य होइ छै कोनो देश के, तऽ युवा के इग्नोर कऽ के अहाँ किछो नहि कऽ सकै छियै। तो बाबा नागार्जुन के एहनी याद कयल जेतै, लेकिन हम फेर अहाँसँ भेंट करब कोनो और दोसर मुद्दा पर। लेकिन तावत बाबा नागार्जुन के जे कविता छै तकरा अहूँ खोजियो, तकियो, और किछु ने किछु ओहिमे नवतुरिया युवा के लिए जे संदेश छै वो बहुत ही अनुकूल छै और बहुत ही बेहतर संदेश छै, ओकरा अपना जीवन में जरूर लागल जाए। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।